आज हम एक ऐसे कैंसर के बारे में बात करेंगे जिसका शुरुआती अवस्था में पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो सामान्य लक्षणों जैसे होते हैं जो किसी और बीमारी में होते हैं। इसका इंसिडेंस रेट अगर हम देखें तो 1.5% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा मोर्टालिटी मीन्स डेथ रेट इसका बहुत ज़्यादा है इस कैंसर का। शुरुआती अवस्था में ना मिलने के कारण सामान्य तौर पे मरीज़ हमको एडवांस स्टेज में मिलते हैं। मैं डॉक्टर SP श्रीवास्तव इंदौर के शेल्बी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में बात करेंगे। पैंक्रियाटिक कैंसर, पैंक्रियाज की जो कोशिकाएं हैं उसका अनियंत्रित वृद्धि होना वो कैंसर कहलाता है। पैंक्रियाज कैंसर के लक्षण सामान्य तौर पे पीलिया, जो कि सबसे ज़्यादा शुरुआती लक्षणों में होता है। इसके बाद पेट में दर्द होना, वजन में कमी होना, भूख में कमी होना, फटीग थकान का होना, या कुछ मरीजों में अगर पहले से डायबिटीज़ है तो उसका बढ़ जाना, या कुछ लोगों में डायबिटीज़ नया हो जाना। ये इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं जो हमको मिलते हैं। पैंक्रियाज कैंसर के अगर हम कारणों के बारे में या रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो रिस्क फैक्टर जैसे कि टोबैको च्यूइंग, जो कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके बाद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, इसके बाद बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, मोटापा, या जिन लोगों में डायबिटीज़ है उनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, ये सब इसके मुख्य कारण हैं। हमारे देश में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा तंबाकू का और अल्कोहल का सेवन करने के कारण ये पैंक्रियाटिक कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जब भी पैंक्रियाटिक कैंसर से संबंधित लक्षणों के साथ मरीज़ हमारे पास में आता है तो सबसे पहले CT स्कैन छाती का, पेट का और कमर वाले हिस्से का किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पे MRI या PET CT स्कैन, जो कि हमको पैंक्रियाज के आसपास के टिश्यूज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि कहीं और बाहर तो नहीं फैला ये कैंसर। इसके बाद हम कुछ ब्लड में मार्कर्स होते हैं CA 19.9, और फाइनली हम इसकी बायोप्सी करते हैं, जो कि ERCP एक प्रोसीजर होता है। इसके थ्रू हम बायोप्सी करते हैं और देखते हैं कि कैंसर कौन से टाइप का है और उसकी ग्रेडिंग क्या है। ये सब इसके डायग्नोस्टिक वर्कअप के लिए कॉमन इन्वेस्टिगेशन है। पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले पैंक्रियाटिक कैंसर को हमने कुछ ग्रुप में बांटना होता है कि रेसेक्टेबल मतलब ऑपरेशन जिसका किया जा सकता है, फिर इसके बाद बॉर्डर लाइन जिसका ऑपरेशन भी किया जा सकता है या कीमोथेरेपी भी दी जा सकती है, फिर लोकली एडवांस, और फिर सबसे फाइनली मेटास्टेटिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेक्टेबल पैंक्रियाटिक कैंसर के बारे में। रिसेक्टेबल पैंक्रियाटिक कैंसर का ट्रीटमेंट होता है कंप्लीटली उसको ऑपरेशन करना, जिसको हम प्रोसीजर कहते हैं विपल्स प्रोसीजर। फिर इसके बाद में बॉर्डर लाइन मीन्स ऑपरेशन भी किया जा सकता है या कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देके उसको पहले कम किया जा सकता है, फिर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद हम जब उसकी रिपोर्ट देखते हैं उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इसमें हमको आगे कितनी साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी देनी है। फिर हम लोकली एडवांस और मेटास्टेटिक के बारे में बात करेंगे। लोकली एडवांस और मेटास्टेटिक में जो मुख्य ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी का है। तो कीमोथेरेपी मरीज की शारीरिक स्थिति, उसकी उम्र, उसका परफॉर्मेंस स्टेटस देख के निर्धारित किया जाता है। कुछ मरीजों को हम जो रेजिमेन देते हैं वो उसके लिए ज़रूरी है कि मरीज़ बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस स्टेटस का हो, उसकी उम्र कम हो और वो बहुत काफ़ी अच्छे से समझता हो कीमोथेरेपी के बारे में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सामान्य तौर पे हम 2 ड्रग कॉम्बिनेशन रेजिमेन लेते हैं जो मरीज़ आसानी से टॉलरेट कर पाते हैं और पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाते हैं। इसके अलावा आज के समय में मेटास्टेटिक और एडवांस पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है। तो हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जिसमें हम जर्म लाइन म्यूटेशन या कुछ ट्यूमर मार्कर के बारे में पता करते हैं। अगर वो ट्यूमर मार्कर और जर्म लाइन म्यूटेशन पॉजिटिव है तो हम
उसके लिए पार्प इनहिबिटर या इम्यूनोथेरेपी का उपयोग करते हैं, जिससे कि पैंक्रियाटिक कैंसर के ठीक होने की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। इससे बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं और मरीज पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर से बचाव संभव है, जैसे कि इसके रिस्क फैक्टर जो हैं, तंबाकू का सेवन करना, शराब का सेवन करना, मोटापा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और इसके साथ में रेड मीट का सेवन करना, ये रिस्क फैक्टर हैं। अगर हम इन सब को अपने से दूर रखें, तंबाकू का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें, स्वस्थ रहें, मोटापा ना होने दें, तो शायद हम इससे बचाव पा सकते हैं। ये जो कैंसर है, शुरुआती अवस्था में इसको क्योर किया जा सकता है, मतलब पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, बट एडवांस स्टेज आने पे या मेटास्टेटिक होने पे हमको जीवन भर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है।